आज हम लोग सीखेंगे एज कैलकुलेट करना। तो एज कैलकुलेट करने का सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका समय भी बचेगा और आपके आसान बिल्कुल सटीक और सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एज को हम लोग सीखेंगे रेशियो मेथड से। कौन से मेथड से सीखेंगे? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड होता क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि दो इंसान हैं, ए और बी। इन दोनों का एज है 2:3 के रेशियो में, और कुछ साल बाद, कुछ साल क्या, हम 5 साल ले लेते हैं, 5 साल के बाद इनका रेशियो हो जाता है 4:5। हमें यहाँ पे ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि जब भी रेशियो दिया हुआ हो या रेशियो हम बना रहे हों, तो ए और बी जो कि एक दूसरे से मान लीजिए कि 1 साल छोटा है, तो ये हमेशा जीवन भर 1 साल छोटा ही रहेगा। ए अगर बी से 1 साल अभी छोटा है तो ये जीवन भर इससे 1 साल छोटा ही रहेगा। तो हमें यहाँ पे ये बात इसलिए समझना है कि रेशियो जो 2:3 और 4:5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम पहले डिफरेंस को बराबर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है कि 5 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। 5 साल के बाद इनका रेशियो 4:5 हो जाता है। तो बताइए कि ए और बी का प्रेजेंट एज कितना है? तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो है और ये 5 साल के बाद का रेशियो है। अब हमसे कहा गया है कि 5 साल के बाद रेशियो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। बी का 3 है और फिर 5 हो जाता है 5 साल के बाद। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, और डिफरेंस हमें दिया कितना गया है? 5, यानी कि 5 साल बाद। तो 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/2। 1 बराबर 5/2, तो 1 बराबर जब 5/2 आ गया, 1 यूनिट बराबर 5/2 आ गया, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंटेज है 3, तो 3 गुने 5/2 कर देंगे। ये एग्जाम्पल है, इसलिए इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा और इस डेसिमल में होता नहीं है। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। यहाँ भी आप देखोगे कि 2 है, तो 2 को भी हम गुने 5/2 कर देंगे, तो 5 साल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:4। व्हाट इज बीज एज एट प्रेजेंट? सवाल हमसे ये कह रहा है कि ए और बी का प्रेजेंट में रेशियो है 2:3। ए और बी का प्रेजेंट में रेशियो है 2:3। 5 साल के बाद उनका रेशियो हो जाता है 3:4। 5 साल के बाद उनका रेशियो हो जाता है 3:4। तो हमें बी का अभी प्रेजेंट में एज कितना है ये पता करना है। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं, पहले तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये सही है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमारा रहेगा कि 3 से 4 हो गया 5 साल के बाद। तो 3 से 4 होने में 3 से 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? +1। और ये +1 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, क्योंकि 5 साल के बाद ये हो रहा है। डिफरेंस 5 साल का होना चाहिए। अभी वो 10 साल का था, तो 5 साल के बाद 15 का होगा, तो डिफरेंस 5 साल का होना चाहिए। हमारा डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 5। अब यहाँ से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे बी का एज पूछा गया है, तो बी का प्रेजेंट रेशियो 3 और बी का प्रेजेंटेज है 3 और 1 यूनिट बराबर है 5, तो 3 गुने 5 बराबर 15 हो जाएगा। बी का प्रेजेंटेज 15 ईयर्स आंसर। अब आइए दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5। तो राम है और रमेश है, इसका रेशियो है 3:5। अब 7 साल के बाद इनका रेशियो हो जाता है 4:5। 7 साल के बाद तो प्रेजेंट एज ऑफ रमेश कितना होगा? पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस है 2 का और यहाँ डिफरेंस है 1 का। तो अब हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसके लिए इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। अब हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब हम अगले स्टेप लिखते हैं। तो 7 साल बाद 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो ये 5 बराबर 7 हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 7, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7/5। अब हमसे किसका पूछा है, प्रेजेंटेज ऑफ रमेश। तो रमेश का प्रेजेंटेज कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7/5 गुने 5, यानी कि 7 आंसर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज़ 55 ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। अब यहाँ हमसे कहा गया है कि आदमी और उसके बेटे का एवरेज एज है 55 साल, लेकिन उनके एज का रेशियो है 7:4। तो उनका 6 साल के बाद पिता का और पुत्र का जो भी एज होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम ये समझते हैं कि एवरेज एज हमारा दिया है 55 और उनका रेशियो दिया है 7:4। तो 7 और 4 का एवरेज क्या होगा। 7 और 4 का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो 7 + 4/2 यानी 5.5। लेकिन 5.5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 55। एवरेज एज बराबर 55 दिया है और हमारा है 5.5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10। 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि 6 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या होगा। तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया और रेशियो है क्या, 7:4 मैन और सन का। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 60 यूनिट बराबर 70 और सन का हो गया 40। अब ये उनका परसेंटेज निकल गया। अब हमसे पूछा गया है 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद हो जाएगा 76 और 46 और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 76:46। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38:23 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अब आइए हम एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट ए इज़ यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B? सवाल हमसे ये कह रहा है कि A जो है B से 8 साल छोटा है। अब यदि 4 साल पहले उनके एज का रेशियो था 1:2, तो B का प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र B का क्या होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया है कि A है और B है और B से A कितना छोटा है, 8 साल छोटा है। ठीक है, B से A 8 साल छोटा है और उसका रेशियो कितना दिया है, 1:2। अब ये रेशियो क्या है, मान लीजिए कि इनका प्रेजेंटेज है P। तो P से 4 साल पहले -4 ईयर्स, 4 साल पहले उनका रेशियो है 1:2, यानी प्रेजेंटेज अभी के वर्तमान उम्र से 4 साल पहले उनका रेशियो था 1:2। और हमें ये पता है कि दोनों B जो है वो A से कितना 8 साल बड़ा है, A जो है B से 8 साल छोटा है। यहाँ जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, जबकि डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, 8। तो 1 यूनिट बराबर 8 हो गया। तो हमारा एज निकल गया 4 साल पहले का। 8 से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 8, 2 यूनिट बराबर 16, यानी A का एज 4 साल पहले 8 था और B का एज 4 साल पहले 16 था। तो A का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 4 साल ऐड कर देंगे तो 8 + 4 12 और B का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 16 + 4 20 आंसर।